राधे राधे जी। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ कात्यायनी। आज एकादशी की शाम तुलसी पूजा में अवश्य सुनिएगा श्री तुलसी चालीसा। माँ तुलसी हरि प्रिया हैं। तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु जी का पूजन अपूर्ण ही माना जाता है। 56 व्यंजनों का भोग भी तुलसी दल के सामने फीका पड़ जाता है भगवान विष्णु जी के लिए। इसलिए आइए श्रवण करें श्री तुलसी माता का अति पावन श्री तुलसी चालीसा। वीडियो शुरू करने से पहले भक्तों हमेशा के तरह जय माँ तुलसी लिखकर अवश्य कमेंट करें और यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब भी कर दें। जय माँ तुलसी की, जय भगवान विष्णु जी की। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीश बिरजिनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलंब। हे भगवती सत्यवती सुख प्रदान करने वाली तुलसी माता आपकी जय हो। हे भगवान श्री हरि जी की प्रिया गुणों की खान श्री वृंदा आपको नमन है। भगवान श्री हरि जी के शीश पर विराजमान है तुलसी माता। अमर होने का मुझे वरदान दे, लोगों के कल्याण के लिए हे वृंदावनी अब देर ना करें। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हो से तुम प्यारी, हरि ही हेतु कीन्हो ताप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्यो, तब कर जोरी विनय उसकी न्यो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानी जनि छाड़हु छोहु। हे तुलसी माता आप धन्य हैं। श्रुतियों में सदा से आपकी महिमा का पहले गुणगान हुआ है। भगवान विष्णु जी को आप अपने प्राणों से भी प्यारी हो। आपने भगवान विष्णु जी को वर रूप में पाने के लिए वर्षों तक भारी तप किया। भगवान विष्णु जी ने प्रसन्न होकर जब दर्शन दिए तो आपने उनसे हाथ जोड़कर विनती की। आपने भगवान श्री विष्णु जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारने की प्रार्थना की। इस पर भगवान श्री विष्णु जी ने आपको दीन जानकर छोड़ दिया। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनो श्राप कध पर आनी। उस योग्य वर मांगनहारी, हो विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी ही श्रपयते ही ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तप तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि हो बिहाला। लेकिन हे माँ तुलसी आपकी वाणी को सुनकर माँ लक्ष्मी ने आपको श्राप देते हुए कहा कि आपने अयोग्य वर को अपने लिए मांगा है, इसलिए आप वृक्ष का रूप धारण करेंगी। इस पर आपने भी भगवान विष्णु जी को पत्थर के रूप में अपने नीचे रहने का श्राप दिया। उसी समय भगवान विष्णु जी ने जो वचन दिया उसे सुनकर सब व्याकुल हो गए। समय पाए व्याराऊ पाती तोरा, पूजी हो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नरलोक ही तुम जन्महु बाला।
भगवान विष्णु जी ने वचन दिया कि समय आने पर संसार तुम्हारी पूजा करेगा और तुम मेरी पत्नी बना करोगी। उसके बाद गोकुल में सुदामा गोप की आप पत्नी हुई। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण रास लीला रचा रहे थे तो श्री राधा रानी ने आपके प्रेम पर संदेह किया। वह आपको उसी समय श्राप दिया कि आप मनुष्य रूप में भूलोक पर जन्म लेंगी। यो गोप वह दानव राजा, शंखचूड़ नामक शिर ताजा, तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। असदय कल्प बीत जब गयऊ, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। सुदामा गोप शंखचूड़ नामक राक्षसों का राजा होगा जिससे आपका विवाह होगा। इस प्रकार राधा रानी ने उन्हें श्राप दिया। आपकी पतिव्रता व गुणों की बदौलत शंखचूड़ की पराजय नहीं होगी। इस प्रकार यह कल्प बीत गया व अगले कल्प में आपका तीसरा जन्म हुआ। तीसरे जन्म में आपका नाम वृंदा हुआ व जलंधर नामक असुर से आपका विवाह हुआ। करियति द्वंद अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा डिग हरि पहुँच्यो जाई। जलंधर बहुत ही बलशाली था। समस्त देवताओं को हराकर भगवान शिवजी तक से उसने युद्ध किया। जब भगवान शिवजी भी अपनी सेना के साथ मिलकर जलंधर को हरा ना सके तो उसे मारने के लिए भगवान शिवजी ने भगवान विष्णु जी को पुकारा। लेकिन हे माँ तुलसी, वृंदा के रूप में आपकी पतिव्रता के चलते आपके पति असुर जलंधर को कोई भी मार नहीं सकता था, ना ही उसे हरा पाना संभव था। तब भगवान विष्णु जी ने जलंधर का भेष धारण किया और आपके पास पहुंच गए। शिवहित लही करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी और शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरहि सीता। भगवान विष्णु जी ने भगवान शिव जी की सहायता करने के लिए कपट का सहारा लिया, जिससे आपका सतीत्व भंग हो गया। आपका सतीत्व भंग होते ही जलंधर को मारने में भगवान शिव जी सक्षम हो गए। जलंधर की मृत्यु के बारे में सुनकर आपके हृदय को बहुत आघात पहुंचा। जैसे ही जलंधर की मृत्यु हुई, भगवान विष्णु जी ने अपना रूप दिखाया, जिसे देखकर आप बहुत पीड़ित हुई। आपने भगवान श्री हरि जी को श्राप देते हुए कहा कि जिस प्रकार आपने कपट का सहारा लेकर जलंधर की हत्या की है, उसी प्रकार रावण भी छल से सीता का हरण करेगा। अस प्रस्तर समहृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पतहि संहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज कर तुति पति को, छलन चहियो जब पार्वती को। हे भगवान विष्णु, आपका हृदय पत्थर के समान है। जो आपने अधर्म का सहारा लेकर मेरे पति का संहार किया, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपका तन भी पत्थर का होगा।
तब भगवान विष्णु जी आज भी शालिग्राम के रूप में पूजे जाते हैं। आपके श्राप को सुनकर भगवान विष्णु जी ने कहा कि आपने बिना विचार किए ही श्राप दे दिया, आपकी बुद्धि जड़ हो गई, इसलिए आप भी जड़ रूप हो जाएंगी। जड़मति तुहुअस हो जड़ रूपा, जगमह तुलसी विटप अनूपा, धग्व रूप हम शालिग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा, जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोगी परम पद पई है, बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। आप भी जड़ रूप हो जाओगी व संसार में तुलसी के अनोखे पौधे के रूप में जानी जाओगी। आपके श्राप को सफल करते हुए मैं भी शालिग्राम के रूप में गंडकी नदी के बीच मौजूद रहूँगा। इसके बाद भगवान विष्णु जी ने कहा कि हे वृंदा, तुलसी के रूप में तुम मुझे बहुत प्रिय रहोगी। जो भी तुम्हें मेरे शालिग्राम रूप पर अर्पण करेगा वह संसार के सारे सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त करेगा। बिना तुलसी को अर्पण किए भगवान विष्णु जी का शरीर जलता रहता है और उनके हृदय में पीड़ा होती है। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत, तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी, प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर, व्यंजन हो छप्पनहु प्रकारा, बिनु तुलसी दल ना हरि ही प्यारा। जो कोई भी तुलसी जी के साथ जल को भगवान विष्णु जी का स्नान कराता है, समझो वह सहस्त्रों घड़े अमृत के डालता है। तुलसी जी भगवान विष्णु जी को अति प्रिय हैं। वे समस्त कष्टों को मिटा देती हैं। प्रेम पूर्वक भगवान विष्णु जी का निरंतर भजन करना चाहिए। भगवान विष्णु जी के लिए तुलसी व राधा में कोई भेद नहीं है, उनके लिए दोनों समान हैं। चाहे भगवान विष्णु जी को कोई 56 भोग ही क्यों ना लगाता हो, लेकिन तुलसी जी के बिना भगवान विष्णु जी को यह प्यारे नहीं लगते। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही, कवि सुंदरिक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत, बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा, पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषह त्रिपुरारी। तुलसी जी के पौधे की छाया में सभी तीर्थों का सुख प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय या संदेह नहीं है। जो भी तुलसी जी की पूजा करता है उसे मुक्ति मिलना तय है। सुंदर कवि भी भगवान विष्णु जी के गुण गाता है और तुलसी जी की पूजा कर सहस्त्रों गुणों को प्राप्त करता है। सुंदर कवि दुर्वासा ऋषि के धाम के पास प्रयाग के पास रहता है, अर्थात कवि का ग्राम दुर्वासा ऋषि का ग्राम ककारा है। जो नर नारी हर रोज तुलसी चालीसा का पाठ करते हैं उन्हें हर प्रकार के सुख मिलते हैं व मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसी चालीसा पढ़हि तुलसी तरु ग्रह धारी, दीपदान करि पुत्र फल पावहि, बंध्यहु नारी, सकल दुख दरिद्र हरिहार होय परम प्रसन्न, आशीय धन जन लड़ही, ग्रह बसहि पूर्णा अन्न, लाहि अभिमत फल जगत, महलाहि पूर्ण सब काम, जय दल अर्पहि तुलसी, तन्ह सहस बसहि हरि राम।
तुलसी महिमा नाम लख तुलसी सूत सुख राम। मानस 40 रच्यो जग महम तुलसीदास। तुलसी चालीसा का पाठ कर घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। साथ ही तुलसी माता की पूजा कर दीपदान करने से बांझ स्त्रियों को संतान का सुख मिलता है। जो तुलसी चालीसा का पाठ कर पूजा करते हैं, भगवान विष्णु जी उन पर प्रसन्न होते हैं। वह उनकी सारी दरिद्रता, सारे कष्ट दूर कर देते हैं। उनके घर अन्न धन से परिपूर्ण होते हैं। उन्हें संसार में मन चाहे परिणाम मिलते हैं। उनके सब कार्य संपन्न होते हैं। जो भी तुलसी का अर्पण करते हैं, उनके यहाँ भगवान विष्णु जी खुशी से निवास करते हैं। तुलसी की महिमा को लिखकर तुलसी के पुत्र सुखराम ने उसी प्रकार का काम किया जैसे रामचरितमानस की रचना कर कवि तुलसीदास ने किया था। भक्तों, इस प्रकार तुलसी चालीसा संपूर्ण होती है। आशा है आपको आज की हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी। जय माँ तुलसी लिखकर अवश्य कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।